बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना साहिबा के रिसेंट इंडिया विजिट के दौरान जो एग्रीमेंट्स किए गए हैं, इन एग्रीमेंट्स के ऊपर बांग्लादेश में गुस्सा पाया जाता है। बांग्लादेश के अंदर अपोजिशन जमातों समेत सिविल सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनको ये एग्रीमेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं आए। बल्कि एक वकील साहब तो सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी है कि ये क्या हुआ है हमारे मुल्क के साथ, ये तो गिरवी रख के आ गए मुल्क को, ये किस तरह के एग्रीमेंट्स किए गए वहां पे। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है इस डेवलपमेंट के हवाले से कि लीगल नोटिस सीक्स कैंसिलेशन ऑफ रेल ट्रांजिट डील विद इंडिया, नोटिस सेंट टू द सेक्रेटरीज ऑफ 4 मिनिस्ट्रीज, नोटिस सेंट टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ बांग्लादेश। 4 मिनिस्ट्रियों को नोटिस गया है, रेलवे मिनिस्ट्री को गया है, होम मिनिस्ट्री को, फॉरेन मिनिस्ट्री को और लॉ मिनिस्ट्री को। उनसे ये पूछा जा रहा है कि ये क्या है, ये किस तरह के एग्रीमेंट्स आप करके आए। यानी कि बांग्लादेश की लीगल कम्युनिटी भी सर पकड़ के बैठी हुई है कि ये क्या, कौन से एग्रीमेंट्स है ये। उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह के एग्रीमेंट्स करके आ गए। विन विन सिचुएशन तो कह रहे हैं डिप्लोमेट्स बांग्लादेश के और इंडिया के, लेकिन इसमें बांग्लादेश के लिए क्या विन है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो ट्रांजिट वाला मुआहदा है, उस दिन भी आपको बताया था कि बाकी मुआहदे तो चले ठीक है, मतलब वो तो समहाउ लोग हजम भी कर लेते, लेकिन ये वाला जो मुआहदा है ना ट्रांजिट वाला, ये जो रेल कनेक्टिविटी सो कॉल्ड और ये सारा जो कुछ भी है, इस पे बहुत सारे लोगों को आपत्ति है कि ये किस तरह के एग्रीमेंट्स हैं। इन एग्रीमेंट्स की कुछ डिटेल्स अब बांग्लादेशी मीडिया में लगना शुरू हुई है और वो डिटेल्स ये हैं कि इंडिया एग्जिस्टिंग जो रूट्स हैं बांग्लादेश के, ये जरा गौर से सुनिएगा, एग्जिस्टिंग जो रूट्स हैं ना उनके जरिए भी इंडिया अपने गुड्स, अपने पैसेंजर्स जो हैं वो बांग्लादेश के रास्ते से कैरी कर सकता है टुवर्ड्स इट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से कैरी कर सकता है बांग्लादेश की मेनलैंड की तरफ। शॉर्टकट रास्ता, बाईपास हो गया सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब इस पे बांग्लादेश के अंदर ये कंसर्न है कि ये जो ट्रांजिट रूट्स होंगे ये मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होंगे, इंडिया के हथियार जाएंगे, इंडिया के फौजी जाएंगे। इस पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कुछ कहा है। क्या कहा है इसके लिए ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट देखते हैं। ढाका ट्रिब्यून कहता है कि गुड्स पैसेंजर्स अलाउड अंडर बांग्लादेश इंडिया रेलवे डील, इंडियन ट्रेन्स कैन यूज ऑल एग्जिस्टिंग बांग्लादेशी रेल ट्रैक्स, बांग्लादेश कैन ट्रेड विथ नेपाल एंड भूटान थ्रू इंडिया, बांग्लादेशी एजेंसीज विल इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ इंडियन रेलवे गन्स। समझ रहे हैं आप किस तरह का एग्रीमेंट है। इंडिया का ट्रेन, इंडियन ट्रेन मित्रों, इंडियन ट्रेन, बांग्लादेशी ट्रेन नहीं, इंडियन ट्रेन वहां से आएगा, बांग्लादेशी रास्ते से क्रॉस करेगा और बांग्लादेशी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, खर्चा बांग्लादेश करेगा इनकी सिक्योरिटी का, वो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इंडियन ट्रेन को। अब ये वो चीजें हैं जिस पे बांग्लादेश के अंदर लोग, मतलब उनका गुस्सा बनता भी है, उनकी नाराजगी बनती भी है कि ये क्या है, दूसरे मुल्क की रेलवे लाइंस इस तरह से हमारे मुल्क से क्रॉस करेंगी तो ये सॉवरेनिटी का मसला है। अच्छा, मजीद वो कहते हैं कि इन बांग्लादेश देयर इज स्पेकुलेशन दैट द इंडियन गवर्नमेंट कैन कैरी मिलिट्री वेपन्स और अम्यूनेशन थ्रू बांग्लादेशी रेल लाइन्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, particularly from Delhi to Kolkata to its 7 sisters. However, the रेल मिनिस्ट्री ऑफिशियल, सदके जाएं, क्या कमाल के लोग हैं ये भी, क्या एक्सप्लेनेशन दिए उनकी तरह सुनिएगा। रेल मिनिस्ट्री ऑफिशियल जो बांग्लादेश के हैं उन्होंने कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि रेल मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स who are familiar with this agreement rejected these speculations and stated that Bangladesh Railway meticulously drafted the contract prohibiting the transportation of any destructive goods or products inside Indian rail wagons through Bangladeshi territory। हमने कुछ इस तरह का एग्रीमेंट बनाया है कि यहाँ पे हथियार नहीं आ सकते, हथियारों का दाखिला ममनू है, वो नहीं आ सकते यहाँ पर। बाकी पैसेंजर्स और गुड्स बाकी जो है आलू टिंडे ये तो आएंगे, बाकी यहाँ पर हथियार नहीं आएंगे, डोंट वरी। अब चले मैं इनकी बात अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं चले, लेकिन यहाँ पर अगेन एक बहुत बड़ा मसला है, वो सॉवरेनिटी का मसला रहेगा अपनी जगह पे, वो खत्म नहीं हो रहा इस स्टेटमेंट के बाद भी। कैसे? इसके लिए जरा आप ये बंदा देखिए, ये श्री चुलबुल पांडे जी हैं। चुलबुल पांडे साहब की पुरानी दिल्ली में गोलगप्पों की दुकान है और चुलबुल पांडे साहब चाहते हैं कि अब मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं, इसलिए चुलबुल पांडे ने फैसला किया
कि मैं त्रिपुरा जाऊंगा और त्रिपुरा में भी गोलगप्पों का ठेला लगाऊंगा। तो ये इंडियन ट्रेन में बैठे बांग्लादेश का रास्ता क्रॉस किया और ये कोलकाता से पहुंच गए त्रिपुरा के अंदर वाया बांग्लादेश, और वहां पर ये अपना ठेला लगाएंगे। लेकिन जरा ये तस्वीर देखें, ये वही चुलबुल पांडे साहब हैं लेकिन मिलिट्री की यूनिफॉर्म में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिलिट्री की यूनिफॉर्म में क्यों, क्योंकि वो जो पिछली ड्रेस थी वो इनकी सिविलियन ड्रेस थी, ये असल में इंडिया के आर्मी चीफ हैं। अब मुझे ये बताएं कि क्या किसी फौजी के माथे पे लिखा हुआ होता है कि वो फौजी है, या क्या उसके आधार कार्ड के अंदर लिखा हुआ होता है कि वो फौजी है, या शनाख्ती कार्ड के अंदर, और फर्ज करें लिखा भी हो तो वो डेटा तो नहीं होगी ना बांग्लादेश के पास। तो ये कैसे पता चलेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वालों को कि यहां से जो पैसेंजर्स, सो कॉल्ड पैसेंजर्स जा रहे हैं वो फौजी हैं या सिविलियंस हैं? इनको कैसे पता चलेगा? पता चल ही नहीं सकता, नहीं चल सकता पता। इसलिए ड्यूरिंग दी वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो कि हो सकती है और जो इन इलाकों के अंदर सेवन सिस्टर स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा संभावना है चिकन नेक की वजह से, क्योंकि वनरेबल पॉइंट है इंडिया का, चाइना से ज्यादा दूर भी नहीं, और वो जो अरुणाचल प्रदेश है उस वजह से। तो बांग्लादेश तो सकिन हो जाएगा ना। इंडिया के फौजी क्रॉस कर रहे होंगे, यहां पर लुंगी बनियान पहन के जा रहे होंगे, हम तो सिविलियंस हैं, हम तो वहां पर गोलगप्पे के ठेले लगाने जा रहे हैं, हम तो सिविलियंस हैं भाई। कैसे पता चलेगा आपको? आप फैसिलिटेट कर रहे होंगे, जाने अनजाने में आप इंडिया को फैसिलिटेट कर रहे होंगे। तो ये कौन सा एग्रीमेंट करके आए आप? इंडिया के पैसेंजर जाएंगे अपनी ट्रेनों से, ये ऐसा ही है, बस फजूल किस्म का। ये इनको भी पता है, जिन्होंने ये एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट किए उनके माइंड में ये बातें आई होंगी कि इंडिया की मिलिट्री मूवमेंट्स होंगी इन रास्तों के जरिए। शॉर्टकट है ना, चिकन नेक बंद हो जाएगा तो वहां फौजी तो लड़ेंगे कम से कम। वो फौजी कैसे लड़ेंगे भाई? हजारों का चले, आपने बहुत बड़ा जखीरा वहां पर पहले से ही जमा कर लिया जी 7 रियासतों के अंदर, तो वहां पे आप समझते हैं चलें 6-8 महीने तक हम लड़ सकते, इतने हथियार आपने वहां पर जमा कर लिए। अब आपको चाहिए होंगे फौजी, तो वो यहां से जा रहे होंगे, तो आप सेकंड हो गए ऑलरेडी उस जंग के अंदर। इंडिया और चाइना की लड़ाई होगी, आप खुद ब खुद उसके अंदर सेकंड हो जाएंगे इन एग्रीमेंट्स की वजह से जो आप करके आए वहां पर। तो जो सिविल सोसाइटी है वहां की और जो वहां के अपोजिशन वाले हैं, उनके कंसर्न्स बिला वजह नहीं है, वो कंसर्न बिल्कुल वैलिड है, उनके जायज कंसर्न्स हैं। अब इसका एक और पहलू है, इस एग्रीमेंट का एक और पहलू है, आपने फ्री फंड में पोर्ट्स भी दे दिए, जमीनी रास्ते भी दे दिए, पानी नहीं ले सके आप, पानी नहीं ले सके आप इंडिया से, तीस्ता दरिया नहीं ले सके। लेकिन वहां से आप देखिए, उन्होंने आपको सिर्फ नेपाल और भूटान तक कनेक्टिविटी दे दी, इंडिया ने बांग्लादेश को कनेक्टिविटी दे दी, और बदले में देखिए कितना बड़ा ले लिया उनसे काम कि हमारे फौजी भी जाएंगे, सिविलियन बेस में सारा कुछ होगा। उन्होंने इतना बड़ा काम ले लिया आपसे, सिर्फ ये किया कि आपको कनेक्टिविटी दे दी नेपाल तक और भूटान तक, लेकिन आपने सारा कुछ दे दिया, पोर्ट्स भी दे दिए, रास्ते भी दे दिए अपने, बदले में तीस्ता नहीं ले सके आप। तो ये विन विन सिचुएशन कैसी है? वन साइडेड है ये, तो विन विन कहां पे है? अगर आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये विन विन है ही नहीं असल में। बांग्लादेश की फेवर में ये एग्रीमेंट्स नहीं है, ये उसके विरुद्ध में एक तरह से आप कह सकते हैं। इसमें ड्यूरिंग द वॉर टाइम बांग्लादेश सकिन होने की चांसेस हैं। क्या आप बंद करेंगे इसको ड्यूरिंग द वॉर टाइम चाइना के प्रेशर में? ये अलग से आपके ऊपर एक क्वेश्चन है भाई। आप बाउंड हो गए ना, कॉन्ट्रैक्ट करके आ गए तो आप बाउंड हो गए, इसके अंदर पेनल्टी क्लॉजेज होंगी, सारा कुछ होगा। अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लगेगी, वो पेनल्टी लगेगी, तो वो पेनल्टीज कौन भरेगा? ये सब कुछ भी तो होगा ना। इंडिया ने ऐसे ही तो एग्रीमेंट्स नहीं किए होंगे। हर एग्रीमेंट के अंदर इस तरह के क्लॉजेज होते हैं कि अगर आपने ये कमिटमेंट मीट नहीं की तो आपके ऊपर ये दंड लगेगा, वो दंड लगेगा, ये पेनल्टी लगेगी, ये होता है। सो ओवरऑल दिस वाज अननेसेसरी, ये करना ही नहीं चाहिए था असल में, अननेसेसरी बिल्कुल भी। ये फजूल किस्म का एक कॉन्ट्रैक्ट था मेरे ख्याल से, जिसकी वर्थ भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं है। बांग्लादेश के हिसाब से अगर आप देखें, उनको कुछ भी नहीं मिला, रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला इस सच। लिहाजा ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाले एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना कि नहीं इसके अंदर कोई एक्सप्लोसिव नहीं होंगे, आई डोंट बाय दीज थ्योरीज। अगर एक्सप्लोसिव नहीं भी होंगे इनके अंदर तो मिलिट्री मकासद के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए फिर भी ये एग्रीमेंट्स यूज हो सकते हैं।